दोस्तों, नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। आरआर मीडिया और भीम क्रांति टीवी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा भूमि पे, यहाँ पे 14 अक्टूबर 1956 को विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये वही दीक्षा भूमि है जहाँ पे लाखों अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और यह हमारे लिए क्रांति की भूमि है जहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धम्म की दीक्षा दी, यही है वो दीक्षा भूमि है। आज यहाँ से धम्म यात्रा निकली है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। और यहाँ पे हजारों अनुयायी जो 1949 का बीटी एक्ट है वो रद्द करने के लिए यहाँ से धम्म यात्रा निकली है। हमारे साथ भंते कल्याण मित्र आज जुड़ गए हैं रामटेक से। स्टॉप तो हमारे साथ रामटेक से भंते कल्याण मित्र जो आज धम्म यात्रा निकली है हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है और यहाँ से धम्म यात्रा दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि निकल रही है, तो आप क्या बताएंगे? कुर्बानी के बारे में बताऊंगा। जो इस्लाम में जो कुर्बानी जो शब्द है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, है ना। तो शहादत जिसको उस दिन जो था कार्यक्रम वहाँ पे वो बिहार में नहीं, यहाँ पे था। ये सदानंद भंते जी का 5वां पुण्य स्मरण था। 5वें पुण्य स्मरण में मुझे मेरे गुरु ज्ञान ज्योति भंते जी मिले और जब मिला वंदन किया उनको। बोलते भंते जी आपको शहादत देना पड़ता, शहादत देने बगैर बोले होगा नहीं। तो मैंने उनकी बात सुना और मैंने तो उनके पहले ही मैं डिक्लेयर कर लिया था। बुद्ध गया में मैं जो 2 बार गया, जब मैं बुद्ध गया में 2 बार गया तो वो एक बार पहली बार मैंने बोला था कि मैं अगर ये महाबोधि विहार मुक्त नहीं होता है तो मैं नीतीश कुमार के घर के सामने बंगले के सामने मैं आत्मदाह करूँगा, मैं जहर पीऊँगा, ये बोला था। मैं बोला मेरे को पकड़ेंगे, 2-3 दिन रहा वहाँ पे, तबीयत खराब थी, आ गए, नहीं पकड़े। अभी मैं आज डिक्लेयर किया इधर और आज ही आपके चैनल के माध्यम से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि शहादत होना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जो मराठवाड़ा विद्यापीठ के लिए गौतम वाघवानी ने जो पुलिस का शिकार हो गए, उन्होंने कुर्बानी दी। तो मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ डिक्लेयर, जैसे भगवान बुद्ध को मालूम था ये जो मेरे सामने जो खाना है ये खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वो जहर था, उनको मालूम था। दूसरे भिक्षु को बोला ये जो खाना है वो गाड़ के रखो, लेकिन मैं खाऊंगा, बहुत चाव से खाए, उनको मालूम था मेरी मृत्यु। मैं भी ध्यान साधना वाला भंते जी, जैसे ज्ञान ज्योति भंते जी ध्यान साधना वाले हैं, मैं मशान में ध्यान साधना करता हूँ। तो मैंने अपना मृत्यु भी देख लिया। रामटेक में अपने बिहार के पहली पायरी उतरते वहाँ पे मेरे को अपना मृत्यु कैसा आता है यहाँ बताना नहीं पड़ता ये सब, क्योंकि अंधविश्वास बोलेंगे। 5 सेकंड अगर रहता तो मैं मर जाता। पहला मृत्यु मैं भी देख लिया, अब मेरा दूसरा मृत्यु अगर बुद्ध गया के लिए अगर होता है तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे धर्मगुरु मेरे ज्ञान ज्योति भंते जी ने मेरे को इबादत होने के लिए बोले, उन्होंने आपकी ये लगती है बोले कुर्बानी, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इस्लाम में भी बोला ना अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, है ना। यहाँ पे भी जब कुछ ये देश स्वतंत्र हुआ तब हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, तब ये देश स्वतंत्र हुआ। अगर मेरे कुर्बानी से ये महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त होता है, विनाचार्य अभी जो है ना वर्षवास में हम ये लोग नहीं कर सकते। वर्षवास के बाद में ये वर्षवास समाप्त होगा। वर्षवास समाप्त होने के बाद में मैं कलेक्टर साहब और मैं ये पुलिस कमिश्नर को एक लेटर दूंगा। हमारे जो है जूनियर साथी है उत्तम सेवड़े, इनके सामने कहता हूँ, मैं कलेक्टर को और अपने ये कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को लेटर दूंगा और मैं ये तारीख को कलेक्टर ऑफिस के सामने मैं जहर पीऊँगा ऐसा बोलूँगा और मैं पी लूँगा। अगर मेरे मृत्यु अगर आती है, हिफाजत करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मृत्यु होगी तो मैं कुर्बान हो जाऊँगा। अच्छी बात है, ये जो बात है मैं कुर्बान होने के लिए, पहली कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अरेस्ट करना चाहिए, जैसे विनाचार्य भंते जी 68 दिन सेंट्रल जेल में रहे और मुझे अगर आत्महत्या के केस में 3 महीने मुझे अगर सेंट्रल जेल में रखेंगे तो वहाँ पे भी मैं सेंट्रल जेल में जाने के लिए तैयार। वहाँ के लोगों को मैं विपස්සना पढ़ाऊँगा, जैसा गोयनका जी ने वहाँ जेल में
तिहाड़ जेल में विपස්සना पढ़ाए 10 दिन का शिविर लिए, वहाँ के लोगों को मैं विपස්සना पढ़ाऊँगा, है ना। तो ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी अगर मेरी कुर्बानी अगर होती है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं इतना ही बोलूँगा। मैं थोड़ा सा जो हमारे जूने साथी, मैं जो है 1987 में साइकिल मार्च था उबाले साहब का बीएसपी का, तो मैं उसमें साइकिल मार्च में था। ये हमारे पुराने साथी उत्तम सेवड़े हैं, ये मिले, मेरे को थोड़ा सा ऊर्जा आ गई, मैं बोल लिया। इतना बोलते हुए मैं इस पवित्र भूमि में जो डिक्लेयर किया ये सच्ची होंगी। एक भिक्षु झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है। मैं कुर्बानी लिख देने के लिए तैयार हूँ। ये इतना बोलते हुए मैं जो है ये पवित्र भूमि में मैं खड़ा बोल के मैं जो है ये पूरी करूँगा अपनी प्रतिज्ञा। इतना बोलते हुए मैं ये बातें अपनी बातें समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।